प्रचंड बहुमत वाली केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि प्रचंड फैसले लिए जाएंगे। वो सारा काम होगा जो आजादी के बाद से बीते 75 वर्षों में नहीं हुआ। बहुत सारे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसले लिए जाएंगे। लीजिए, मानना पड़ेगा कि इस सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। वही किया जो करने आई थी। बस ऐतिहासिक फैसले लेने का ऐलान करते हुए ये नहीं बताया था कि रसोई से राशन और थाली से खाना भी इतिहास हो जाएगा। रसोई गैस के सिलेंडर एंटीक हो जाएंगे। आटा, दाल, चावल और सूजी भी लग्जरी हो जाएगी। हिंदुत्व की आंधी में लोग पौराणिकता की ओर ऐसे लौटेंगे कि कंदमूल खाने लगेंगे, क्योंकि राष्ट्र हित में कोई और विकल्प बचा नहीं है। सवाल पूछेंगे तो कहा जा सकता है, क्या राष्ट्र हित में चावल और आटा खाना भी नहीं छोड़ सकते? कैसे नागरिक हो तुम? चावल और आटा खाने का इतना ही शौक है तो पाकिस्तान चले जाओ। हिंदुस्तान में रहना है तो कंदमूल खाना होगा। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता यूं ही नहीं कहते कि हमारे कार्यकाल में वो होगा जो बीते 75 सालों में नहीं हुआ। राष्ट्र हित में ऐसे ऐसे फैसले लेंगे कि देश हित में लोगों को उपवास करना सिखा देंगे। चीजें महंगी करने का उद्देश्य लोगों को सताना नहीं है, बल्कि राष्ट्र हित में लोगों को भूखा रहना सिखाना है। अभावों में जीने की आदत डलवानी है, ताकि कभी आर्थिक संकट आए तो लोग भूख के मारे सड़कों पर ना उतर आएं। लोग वैसे जीना सीख जाएं जैसा कि बीते 75 सालों में नहीं सीखा। वैसे भी फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ देश के परिचायक हैं। चावल से डायबिटीज होता है, ऐसे मना करने से लोग मानते नहीं, तो सरकार ने इसे महंगा करके आम जनता की पहुंच से ही दूर कर दिया। ना पहुंच में होगा और ना लोग खाएंगे। नहीं खाएंगे तो डायबिटीज भी नहीं होगा और ना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत उठाए गए मास्टर स्ट्रोक को महंगाई कहने वाला कोई देशद्रोही ही होगा। देशभक्तों ने तो खाना छोड़ ही दिया है। इसे महंगाई नहीं, मास्टर स्ट्रोक कहिए। वैसे भी यशस्वी, चिरंजीवी, परम श्रद्धेय, आदरणीय और वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय प्रधान सेवक बिना सिर पैर के कोई फैसला नहीं लेते। वे दूरदृष्टा हैं। जो भी करते हैं सोच कर ही करते हैं। उनके कहे शब्द देववाणी है। उनके लिए फैसले ईश्वर की मर्जी। अब चावल 400 रुपए प्रति क्विंटल और आटा 130 रुपए प्रति क्विंटल महंगा किया गया है, तो कुछ सोच कर ही किया होगा। कुछ तो विजन होगा जो बीते 75 सालों में दूसरी सरकारों को नहीं दिखा। सवाल पूछिएगा भी मत। बीते 75 साल में जो गलत हो गया उसे सही करने के लिए कुछ तो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। बाहुबली नहीं देखी क्या? कितने तो फैन हैं आप बाहुबली के। उसमें तो कहा गया है कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और कीर्तिमान बनाने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या चावल और आटा का त्याग भी नहीं मांग सकता? यदि त्याग नहीं किया तो धिक्कार है तुम पर आम जनता। वैसे थोड़ी दुविधा होगी। भारत में हेल्थ और शिक्षा पहले ही बहुत महंगी है, ऐसा जानकार कहते हैं। अब तक लोग चावल और दाल में कटौती करके हेल्थ और शिक्षा हासिल कर रहे थे। अब चावल और आटा भी हेल्थ और शिक्षा की जमात में खड़ा हो गया है। सबके सब महंगे। आम आदमी समझ नहीं पा रहा कि यदि नई किडनी लगवाने की नौबत आए तो क्या करे? चावल बेच के किडनी लगवाए या किडनी बेचकर चावल खरीदे? वैसे जनता जिनको कंफ्यूजन है उनको परम श्रद्धेय प्रधान सेवक जी की वाणी राहत देगी। जो भी हो रहा है राष्ट्र हित में हो रहा है। रसोई गैस 1100 रुपए के पार है। चावल अब 400 रुपए प्रति क्विंटल और आटा 130 रुपए प्रति क्विंटल महंगा हो गया। चावल, दाल, आटा और सूजी जैसी चीजों पर भी टैक्स लगा है, जीएसटी लगी है। ऐसा आजादी के बाद 75 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सही ही कहा था सरकार ने। हम जो करेंगे वो बीते 75 साल में नहीं हुआ। जो कहा था कर रही है। भारत में महंगाई का स्तर दुनिया की हर ऊंची चीज की हंसी उड़ा रही है, चाहे वो ऑल्पस पर्वत हो, माउंट एवरेस्ट हो, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो या स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दरअसल सोमवार से केंद्र सरकार ने अनाज सहित तमाम अनब्रांडेड प्री पैक्ड खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है। आजादी के बाद बीते 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया गया है। चावल, आटा, गेहूं, मैदा, सूजी, दही, छाछ, लस्सी सहित प्री पैक्ड अनाज पर 5% जीएसटी लगेगा। घरेलू रसोई गैस के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं। सोमवार से आटा 130 रुपए और बनस्पति चावल 400 रुपए प्रति क्विंटल तक महंगा हो गया है। गेहूं का आटा फिलहाल 2600 रुपए प्रति क्विंटल मिलता था, लेकिन अब 5% जीएसटी लगने के बाद 2730 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। वनस्पति चावल 8000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद इसका दाम बढ़कर 8400 रुपए प्रति क्विंटल तक महंगा हो जाएगा।
व्यापारियों के मुताबिक 85% घरों में 100 में से 80 प्रकार के सामान अनब्रांडेड प्री पैक्ड होते हैं। जीएसटी लगने से कीमत बढ़ेगी। प्रति परिवार कम से कम 800 से 1000 रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। आटे की बंद पैकिंग थैली खरीदने पर 5% टैक्स देना होगा। 25 किलो का पैकेट पहले 250 रुपए का आता था, लेकिन अब इसके लिए 682 रुपए चुकाने होंगे। कर भी क्या सकते हैं, चुकाइए। राष्ट्र हित में इतना तो करना ही होगा। अभूतपूर्व और ऐतिहासिक फैसलों का गवाह तो बनना ही होगा और कोई विकल्प नहीं है। बाकी टीवी ऑन कीजिए, कहीं ना कहीं कोई हिंदू मुस्लिम, चाइना पाकिस्तान का डिबेट चल रहा होगा, उसे एंजॉय कीजिए।